दोस्तों आपने एक शेर सुना होगा कि क्या करूँगा अगर हो गया इश्क में नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। इसी तरह बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यूएसए ने जब से अफगानिस्तान से इनखला किया, वापस चले गया, उसके बाद भी अभी तक हालात जो हैं वो पीसफुल क्यों नहीं हो रहे। इवन पाकिस्तान में टेररिज्म बढ़ गया है और इसके लिए बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के तजिया नगार नई नई बातें निकालेंगे जी। वो ड्यूरल लाइन ख़त्म नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान ने जी बड़ी ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इस तरीके से बड़ी कॉम्प्लेक्स कर देते हैं चीज़ों को। एक सिंपल सा इसका जो हमारे नज़र में एक अनपॉपुलर सा बिलीफ है, तो हमने कहा उसको शेयर कर दें। दुनिया में जब भी किसी आर्म्ड स्ट्रगल से तब्दीली आती है तो उसके आने के बाद जैसे ही वो गवर्नमेंट एक बना लेते हैं तो बेतहाशा मिसालें मौजूद हैं कि उसके बाद पीस बहुत मुश्किल से आता है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि क्यों अफगानिस्तान में अमेरिका के जाने के बाद भी, तालिबान की गवर्नमेंट आने के बावजूद पीस नहीं आ रहा। इवन अभी तक टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं तालिबान के साथ, जो वहाँ पर आईसिस है, जो पहले कोलैबोरेट भी करते थे इकट्ठे, वो दोबारा से थोड़ा सा हॉस्टिलिटी क्रिएट कर रही है। वहाँ पे उन्होंने बॉम्बिंग्स भी की हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी अनरेस्ट बढ़ गया है, TTP जो है वो एक्टिव हो चुकी है। इसके अलावा हमारे KP में और ओवरऑल हमें उसके कोई उनकी गवर्नमेंट के बाद भी ऐसे ज़बरदस्त किस्म का चेंज नज़र क्यों नहीं आता। तो दोस्तों इसको हम जितना भी कॉम्प्लेक्स कर लें, हमें ये समझना पड़ेगा कि दुनिया की हिस्ट्री सी गवाह है कि हमने जब भी कहीं पर आर्म स्ट्रगल के बाद तब्दीली देखी है, उसके बाद पीस जो है उसके चांसेस नहीं होते। इसलिए हम यहाँ महात्मा गांधी की नॉन वायलेंस की जो मूवमेंट थी वो बड़ी सक्सेसफुल रही। इसी तरीके से नेल्सन मंडेला की जो नॉन वायलेंस मूवमेंट थी, इसमें 25 साल जेल काटी एक नैरेटिव के लिए। इट वॉज वेरी सक्सेसफुल एट दैट टाइम। लेकिन आर्म स्ट्रगल जब भी होती है, उसके बाद जब गवर्नमेंट बनती है, तो 96 में भी तालिबान ने गवर्नमेंट बनाई थी और बनाने के बाद जो स्टेट रन करने के आपके अंदर कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एक्सपीरियंस, वो जब सामने वो वाले मसाइल आते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है और आपकी तो जिंदगी सिर्फ लड़ाई में गुजर गई होती है। और जो भी जनरल्स होते हैं या जो भी वॉर वेटरन्स होते हैं, उनकी जो तमाम तर ग्लोरी होती है या सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट या उनकी जो माशरे में इज्जत होती है, वो केओस में, वो लड़ाई में, वॉर में निकल के सामने आती है। जिस तरह बाबर आजम जब बैटिंग करते हैं, उनको उसके लिए एक पिच चाहिए, ग्राउंड चाहिए, एक ओपोनेंट चाहिए। उस ओपोनेंट के सामने वो बहुत अच्छे से स्कोर करेंगे और हम उनके लिए तालियां बजाएंगे, दाद देंगे। तो दाद समेटने के लिए एक मैच का प्रोग्राम उन्हें पूरा चाहिए, वरना आम रूटीन में वो भी आपके मेरे जैसे एक आम इंसान बन जाएंगे। तो वो जब गवर्नमेंट चलाना शुरू करते हैं पीस के दौर में, तो बड़े उनके सामने मामूली से देखने वाले लोग उनसे बेहतर समझदार होते हैं। तो वो जब उन्हें बताते हैं भाई यूं करना है, यूं करना है, ऐसे करना है, तो वो बड़ा एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। तो फिर उनको जो है ना, वो दोबारा अपना मैदान से जाना पड़ता है कि कोई ऐसा माहौल बने जिसमें वो हमें अपनी कारकर्दगी दिखा के अपनी दाद वसूल कर लें। तो उन्हें वही काम जो आता है वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन स्टेट जब भी वो रन करने लगेंगे तो थोड़े अरसे बाद वो थोड़ा सा मेंटली जो है ना वो एग्जॉस्ट होकर दोबारा अपने असल काम की तरफ जो है ना वो चले जाएंगे। क्योंकि जब वॉर होती है तो वो वहां पर हीरो समझे जाते हैं। यकीनन वो बहादुर भी होते होंगे, उन्हें लड़ना भी बहुत बेहतर आता होगा। स्टेट जो है उसके अंदर इंस्टीट्यूशंस को चलाना, डिपार्टमेंट्स को चलाना, इकोनॉमी को चलाना, एजुकेशन को चलाना, वो ये जजमेंट्स करना कि किस तरीके से हमारी ये प्रोग्रेस करेगी, हमारा कैसे ग्रो करेगा, एक इंडिविजुअल कैसे वो इक्विप्ड होगा कि वो दुनिया के साथ कम्पीट कर सके, कैसे हम दुनिया के सामने सफारतकारी, इस तरीके के दुनिया के साथ जो तल्लुकात हैं उनको मेंटेन करना, ये सारे बड़े जो हैं वो अपने आप में बड़े ही डीप सब्जेक्ट्स हैं और इनके लिए स्पेशलिस्ट लोग चाहिए और स्पेशलिस्ट लोगों को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। यकीनन जब हमसे कोई भी काम हमें करवाना हो तो वो खा कितने भी छोटे लेवल का हो, उसका जो भी एक्सपर्ट होता है उसको हम रिस्पेक्ट देते हैं, उसकी जो भी फी हो उसके साथ हमें रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, फिर वो हमारे लिए काम करता है। कई दफ़ा हमें भी एक सिंपल से समझे गाड़ी का काम कराने के लिए भी मिन्नतें करनी पड़ जाती है मैकेनिक की, यार कर दे ये वो। तो वो जब उनको करना पड़ता है तो उनकी जो ईगो हर्ट होती है तो उससे वो दोबारा फिर वो कहते हैं हमें दाद समेटने के लिए क्या करना पड़ना है, तो फिर वो वापस उस तरफ चले जाते हैं। तो इसमें इनका कोई कसूर या किसी को बुरा या अच्छा कहना है, चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करने से बेहतर ये होता है कि एक स्टेट चलाने के लिए पूरी दुनिया को उनकी हेल्प करनी चाहिए। इकोनॉमी पे जो उनकी सैंक्शंस हैं वो खत्म करने चाहिए, नफरतों को और जो हेटरेड आपको आजकल नजर आ रहा है अफगानिस्तान से पाकिस्तान के लिए। जब भी कहीं पर हालात बुरे होते हैं तो दुनिया अपना कोई विलन ढूंढती है, खसूसन गुर्बत में हम लोग जो होते हैं परेशानी में, तो जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो वी आइदर लुक फॉर सोल्यूशन। लेकिन अगर हम कमजोर होते हैं तो हम हमेशा नफरत और दुश्मनी को ढूंढते हैं और ये कॉमन बिहेवियर है हमारा सबका। तो जब जैसी इकोनॉमी बेहतर होगी, हालात बेहतर होंगे, उनकी अप्रोच बेहतर हो जाएगी, उन्हें स्टेट मैटर्स बेहतर चलाने आ जाएंगे और वो ठीक हो जाएंगे। वरना वो जिस तरह एक लतीफा है कि एक बंदर को जंगल का तबीब यानी डॉक्टर लगा देते हैं जी, किंग जो शेर होता है, क्योंकि जो बेसिकली वहाँ के जो तबीब हैं वो छुट्टी पे चले जाते हैं। तो बंदर साहब जो हैं वो जब बनते हैं तबीब तो एक गुलेरी का बच्चा बीमार हो जाता है, वो लेके आ जाती है। तो जो बंदर है वो जब देखते हैं उनकी हालत परेशान हो जाते हैं तो वो अब परेशानी में छलांगे मारनी शुरू कर देते हैं। वो उस तरफ से चढ़ जाते हैं, उस पर चढ़ जाते हैं, ऐसे छलांगे मारते रहते हैं। तो गुलेरी परेशान होकर पूछती है आप क्या कर रहे हो? कहते परेशान ना हो, आप मेरी आनियाँ जानियाँ देखो। यानी कि उन्हें जो आता है वो करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो स्टेट है ये जो सा काम जिससे आता है
نے وہی کرنا شروع کر دینا ہے. تو اس کو چلانے کے لیے ان کو اکوپڈ کرنا پڑے گا, ایجوکیٹ کرنا پڑے گا, اور نفرت کا جواب کبھی نفرت سے نہیں دیا جا سکتا. افغانی پریشان, اور پریشانی میں انسان تھوڑا سا, آپ ہر انسان کو گھروں سے دیکھنا شروع کر دیں, وہ پریشان ہوتا ہے, چڑچڑا ہوتا ہے, اور وہ اپنے فیملی سے بھی لڑتا ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کرکٹ کے اوپر بھی بہت ساری ہم نے دیکھی نفرت ایک دوسرے میں. اس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے اور دوبارہ سے ایک دوسرے کے لیے بہتر اپروچ اپنانی چاہیے.